7 साल की सजा हो सकती है क्या? रिकवरी एजेंट चवन्नी छाप हमारे घर के अंदर आ रहे हैं और उनके बीवी बच्चों को डराया जा रहा है। क्यों? वाई? उसमें कहीं ना कहीं लोनी की भी गलती है। किसी भी रिकवरी एजेंट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके घर डायरेक्ट आए। आपकी परमिशन के बिना आपके परिसर के अंदर एंट्री भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके ऊपर एक मास्टर गाइडलाइंस है आरबीआई की 34 पेजेस के 34 पेज होगी। कोई भी रिकवरी एजेंट डीआरए का लाइसेंस लिए बिना रिकवरी का काम ही नहीं कर सकता। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, या बीए किया होगा तो 50 घंटे की ट्रेनिंग उसको लेनी पड़ेगी, 12वीं पास किया तो 100 घंटे की। 10,000 में से किसी एक ने भी ये ट्रेनिंग नहीं ले रखी है। 9,999 चवन्नी छाप उठाई गिरोह ने दूसरे उठाई गिरोह के साथ लोगों को डराने की ट्रेनिंग ले रखी है। अभी प्रॉब्लम कहां आ रही है? लोग इनको अंदर लेके जा रहे हैं, अपने परिसर के अंदर एंट्री करवा रहे हैं, अपने घर के अंदर बिठा रहे हैं, ड्राइंग रूम में बिठा रहे हैं, लिविंग एरिया तक जा रहे हैं और इनको चाय कॉफी पिलाई जा रही है। इन उठाई गिरे चवन्नी छाप बढ़वे हैं, ये जीबी रोड के दल्ले हैं। इन बड़वों को पानी का गिलास भी ना पिलाया जाए, चाय कॉफी तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो दूध जो है जहर ही बनेगा, वो कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं बनेगी। सांप को अगर दूध पिला रहे हैं तो वो जहर ही बनना है। तो ये तो सांप है उठाई गिरे, लेकिन ये काले सांप नहीं है, ये तो वो मिट्टी खाने वाले सांप है, पीले दल्ले हैं जीबी रोड के। अब लोग क्या कर रहे हैं? इनको चाय को भी पिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और फिर ये उनको ही डरा रहे हैं, उनको ही कानून समझ आ रहे हैं। 420 लग जाएगी, 420 लग जाएगी, 7 साल की सजा हो जाएगी, चेक बाउंस में 5 साल की हो जाएगी, ईसीएस बाउंस में 7 साल की हो जाएगी। इनको बेरी की दुकान का नहीं पता। आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया? आपको अपराधी घोषित किसने किया? इन उठाई गिरोह ने, जिनको आप अपने घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, ऑफिस में बैठा के इनको चाय पिला रहे हैं, इनको कॉफी पिला रहे हैं। ये उठाई गिरे आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। फिर आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 लोन डिफॉल्ट हो गए। 25 लोन भी अगर आपके डिफॉल्ट हो गया और सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट हो गया तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये चवन्नी छाप उठाई गिरे, बताओ कहां के जज है? इन उठाई गिरोह को इसी चीज की ट्रेनिंग मिली हुई है, लोगों को डराने की। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये आपको नहीं डरा सकते। किसी भी उठाई गिरोह को पानी भी नहीं पिलाना। क्यों? अगर आप इनको पानी पिलाएंगे, चाय कॉफी पिलाएंगे तो ये उतने ही ज्यादा चक्कर मारेंगे। बेसिक बात समझ ले, इन उठाई गिरोह को बैंक, एनबीएफसी कंपनी ने सैलरी पे नहीं रखा हुआ, इनको कमीशन पे रखा हुआ है। बैंकिंग की भाषा में उसको इंसेंटिव बोलते हैं। अगर आप इनसे उल्टा सीधा एंड बैंड बोलोगे और इनसे डरोगे नहीं तो ये उठाई गिरोह बहुत कम चक्कर मारेंगे। जितना फियर अपना शो करोगे, डर अपना शो करोगे, उतने ज्यादा ये उठाई गिरोह चक्कर मारेंगे। क्यों? क्या कारण है? भैया आपके घर के पास तो रहते नहीं, कहीं 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से आए होंगे। एक टूटी हुई बाइक ले रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, 50-40 रुपए का तेल भी भूखे होगा उसमें, और आने में 1 घंटा, आधा घंटा लगा होगा। आधा घंटा जाने में भी लगा, आधा घंटा आपका खोपड़ा खाने में लगेगा, तो 1.5 घंटा गया उसका। इनको हर रोज 10 आदमियों के घर या ऑफिस में जाना होता है, हर महीने 300 आदमियों के पास जाना होता है मिनिमम। अब अगर आप अपना फियर शो करेंगे, डर शो करेंगे, तो ये उठाई गिरे दोबारा आएंगे, सोचेंगे भाई ये पैसे देगा। क्योंकि अगर आप पैसा दोगे तो इनको कमीशन मिलेगी, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो इनको चवन्नी मिलेगी नहीं। तो ये उठाई गिरे क्या करेंगे? अगर आपको अपने राइट्स पता है और आप इनको बता रहे हो, इनका अपना डर शो नहीं कर रहे हो, तो ये उठाई गिरे आपके घर नहीं आएंगे, 1-2 चक्कर मारेंगे। अपने तेल का हिसाब लाते हैं उठाई गिरे, ये सोचेंगे 2 चक्कर मारे, 100 रुपए का तो तेल लग गया, और 1.5 घंटा एक दिन लगा, 1.5 घंटा दूसरे दिन लगा, 3 घंटे खराब हो गए। और ऊपर से इसने तो पानी भी नहीं पिलाया, तो बाहर से ही बात कर रहे, चल बे भाग यहां से, ड्यू टू प्रोसेस चल, कानूनी कार्रवाई कर, अपना डीआरए का लाइसेंस दिखा। तो ये उठाई गिरे उसके घर नहीं जाते, ये उसके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में जाते हैं, जो इनसे पोलाइटली बात करता है, शांतिपूर्ण तरीके से, प्यार से बात करता है,
उसी को ये उठाई कर डराते और धमकाते हैं। बहुत से लोगों के पास फोन आ रहे हैं कि मैं क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, या मैं डीआरए का एजेंट बोल रहा हूं, या मैं हाईकोर्ट का वकील बोल रहा हूं। आजकल इन्होंने 54 छापी उठाई करीबी लगा ली है, जो खुद को क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर बन के फोन करती है, या अपने आप को हाईकोर्ट की जज कहती है कि वहां से मैं बोल रही हूं, और ये कहती है लोगों को कि अपना एड्रेस वेरीफाई करवा। अरे बोली ट्रेड, अगर किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने इन्हीं की बात मान ले, या किसी भी आदमी ने आपकी कंप्लेंट करवाई है, तो कंप्लेंट बगैर एड्रेस के हो जाएगी यार। इनको तो डराने का भी नहीं मेरा उठाई करे, जीपी रोड के दल्ले हैं, जब भी तो कह रहा हूं इनको। अब कह जैसे ही फोन आए, और जीपी रोड का दल्ला है तो चवन्नी चाप वहां दल्ले का काम कर ले, वहां बोध का हूं, वहां तेरा काम चलेगा। इनको कॉमन सेंस का नहीं पता भाई, डराने का तरीका भी तो है। कोई वो फोन करके कह रहा है अपना एड्रेस कंफर्म करवा, अपना एड्रेस बता मेरे को। अरे बोली ट्रेड, जब लोन लिया था तो बैंक ने आधार कार्ड लिया था, एफआई करवाई थी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, सारा एड्रेस तो बैंक के पास पहले ही है। अगर वो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर है, उसी की बात बड़ी करी जाए, और आपकी कंप्लेंट हो चुकी है, आपकी एफआईआर हो चुकी है, ऐसी कौन सी एफआईआर है जो आदमी के सिर्फ नाम से हो जाएगी और उसमें उसका एड्रेस ही नहीं होगा? अब पुलिस कोई त्रिकालदर्शी है, वो कोई बाबा है, दूल्हे में देखे है भाई कहां है इसका एड्रेस? अरे वो जो, जब तक हम किसी आदमी की अगर हम कंप्लेंट करते हैं, उसका नाम, बाप का नाम, एड्रेस तो देना पड़ेगा। अगर उसका एड्रेस ही नहीं हम दे पा रहे तो फिर कंप्लेंट क्या घंटा बापा की होगी? ये कोई ब्लाइंड अटैक तो हो नहीं गया भाई, ब्लाइंड मर्डर हो गया भाई, पुलिस उसको ढूंढेगी? तो साथियों बेसिक बात समझ ले कि आपका सारा एड्रेस बैंक के पास है। अगर कोई ऐसा कह रहा है भाई एड्रेस बता, नियर बाय पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, तो कह दे जल्दी आ जा, जीपी रोड का दल्ला है तो जल्दी आ, तेरी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगाऊंगा, टाइम पे पेट्रोल के कोटन ना हो तो लेटर बॉक्स के अंदर इनके पेट्रोल डाल दो, और पेट्रोल भी ना हो तो दूसरा ऑप्शन भी है, इनकी दुकान के अंदर थीनर भी डाल सकते हैं, और नहीं दुकान में डाला जा रहा तो इनका वेपन ही खराब कर दो, उठाएगा। हुक्म की तामील हो, डरे घबराए नहीं। अगर आपके पास असल में नोटिस आ रहा है, आपको ड्यूटी प्रोसेस चली आएंगे नहीं, बता दिया मैंने क्यों। अगर इनकी उठाई गिरो की बात सच्ची मान ली जाए, 5 साल की सजा होगी, चलो 5 साल की सजा होगी, 7 साल की होगी। अरे 1 करोड़ से भी ज्यादा केस चले हुए हमारे देश में, 138 चेक बाउंस के और ईसीएस बाउंस के। उन 1 करोड़ आदमियों को बंद कहां करेंगे भाई? अरे सारे देश की कैपेसिटी तो क्या, सारी दुनिया की कैपेसिटी भी 1 करोड़ आदमियों को बंद करने की नहीं है जेल की भाई। अगर सबसे बड़ी जेल है हमारे देश में तिहाड़ जेल, 5200 की उसकी कैपेसिटी है, और लगभग 13,000 आदमी उसमें बंद है। सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी गाड़ी में 5 आदमी बैठ सकते हैं, 13 उसमें पहले ही गुजर रखे हैं, पहले उनकी कांच लिखनी पड़ी। तो 1 करोड़ आदमियों को बंद कहां करेंगे, और 1 करोड़ आदमियों को खिलाएंगे कहां से भाई? जेल में तो भाई सरकार खिलावा है, तो क्या स्टेडियम के अंदर बंद करेंगे भाई ओपन? अरे जब कैपेसिटी तो है नहीं, तो भाई दूसरा देश अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान, उनको क्यों बंद करेगा? अरे उन्होंने अपने क्रिमिनल बंद करने हैं। तो साथियों डरे घबराए नहीं। अगर कोर्ट से नोटिस आ रहा है, आप कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तब जेल का प्रावधान है, तब पुलिस आपके पास आ सकती है। सरवाइज तो ना पुलिस आपके पास आ सकती, ना फोन कर सकती। अगर आपके पास कोर्ट से समन आ रहा है तो भी डरे घबराए नहीं। अगर आप लेडीज हैं, आप महिला हैं, आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा सारे देश में। अगर आप बच्चे हैं, 18 साल से कम है, तब भी आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा। आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर हैं, तो भी आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा। फ्री में एडवोकेट आपको सरकार देगी, गवर्नमेंट आपको फ्री में एडवोकेट देगी। फ्री में एडवोकेट लेने के लिए क्या करना है, आपको उसी कोर्ट में जाके 4 लाइन लिखनी है, भाई मैं तो इस कैटेगरी में हूं, या आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, उसका आपके पास प्रूफ है, तो भी आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा। आपको एक एप्लीकेशन देनी है, भाई मैं इस कैटेगरी में हूं, मैं फीस पे नहीं कर सकता, तो जिला विधिक
कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेना है तो हाई कोर्ट में लेना है तो हाई कोर्ट में सारे देश में फ्री है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लीगल एडवाइस आपके लिए फ्री है। कानूनी सहायता देने के लिए एडवोकेट सरकार ने बैठा रखे हैं। अगर आप महिला हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, या आपकी इनकम 3 लाख रुपए से साल की कम है, तो सारे देश में आपको फ्री एडवोकेट सरकार मुहैया करवा रही है। सिर्फ आपको उस कोर्ट के अंदर जाना है। इसके अलावा अगर आप जेंट्स हैं, आदमी है, आपकी उम्र 40-45 साल है और आप की इनकम 3 लाख से ज्यादा है या 3 लाख से कम हो गई है, पहले आपकी ज्यादा थी, आपके पास उसका प्रूफ नहीं है, तब भी डरे घबराए नहीं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको अपना केस लड़ने के लिए किसी एडवोकेट की, किसी वकील की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको उसी कोर्ट में जाके एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, 4 लाइन लिख के देनी है कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, मुझे कृपा करके आज्ञा दे दी जाए। परमिशन आपको इजिली मिल जाएगी, तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। आपको अपना केस लड़ने के लिए लॉ करने की जरूरत नहीं है, वकालत करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की डिग्री की जरूरत नहीं है, और आपके केस में आपसे बड़ा वकील कोई नहीं हो सकता। अब करो चवन्नी छाप कमेंट। जय ससुराल वालों।